देश के कई अन्य जगहों पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुलिस फोर्स तैनाती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की करेंगे शुरुआत। बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपए होंगे ट्रांसफर। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर काफी खुशी नजर आ रही है। योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के फलौदी में तूफानी गैंग के 2 और बदमाश हुए गिरफ्तार। पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं ये 3 बदमाश। बिहार के भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। गोली लगने से एक शख्स जख्मी। दिल्ली के वजीराबाद में बिना हेलमेट के रोके जाने पर युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। इंटरपोल ने दुनिया के 40 देशों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। कार्रवाई के तहत $439 मिलियन बरामद। भारत में भी चला ऑपरेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी और पूर्व विधायक महेश्वर यादव के समर्थकों में झड़प हो गई। मची भगदड़, कुर्सियां तक चल गई। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल पर जेडीयू ने कहा मामले की जांच होगी। हंगामा करने वाले जेडीयू के कार्यकर्ता पर होगी कार्रवाई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की हुई है बैठक। सुरक्षा परिषद में सुधार पर दिया गया जोर। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिहार में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी विधायक शाहनवाज पर हमला बोला। शाहनवाज आलम को कहा मीर जाफर और गद्दार। मध्य प्रदेश के मुरैना में गरबा डांडिया महोत्सव में मुस्लिम लड़के का विरोध। बजरंग दल मुन्ने मुस्लिम ट्रेनर को लेकर किया हंगामा। हंगामे के बाद कार्यक्रम रद्द हुआ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शख्स को चप्पलों से पीटा गया। बाइक की टक्कर लगने से गुस्सा हो गई थी महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने लड़कों को मारते मारते अधमरा कर दिया। अमरोहा नगर पालिका की बैठक में जमकर हंगामा और मारपीट। महिला सभासद और चेयरमैन आमने सामने हुए। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दे चुके हैं। मुजफ्फरनगर में छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को पीट दिया। वीडियो भी बनाया। छात्रा आरोपी का कॉलर पकड़कर खुद लेकर पहुंची थाने। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मारी। 20 फीट हवा में उछला स्कूटी सवार कार ने बाकी फलों की दुकानों को और रास्ते में मौजूद कुत्तों को भी टक्कर मारी। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की वकालत की है। कहा धर्मांतरण रुक जाएगा तो हिंदुओं की 80% संख्या खुद हो जाएगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने गृह मंत्रालय को खत लिखा। सैयदा हमीद से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गौकशी के आरोपी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से जख्मी हुआ आरोपी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शेयर किया आई लव महादेव का पोस्टर। फोटो में शिव ही सत्य है भी लिखा। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेतुशेव से मिले पीएम मोदी। दिमित्री पेतुशेव ने भारत को रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुख सहयोगी बताया। वाराणसी में नवरात्रि गरबा डांडिया का उत्सव जारी। गरबा डांस फेस्टिवल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन। बहराइच में जंगली जानवर का है आतंक। दिन दहाड़े जंगली जानवर ने बच्चों पर किया हमला। भाई ने लाठी मारकर बचाई बच्चे की जान। कई हुए जख्मी। आज बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। शाम 5 बजे पटना बीजेपी ऑफिस में करेंगे मीटिंग। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल। बहराइच में वन विभाग की 32 टीमों के बावजूद पकड़ में नहीं आया जानवर। जानवरों को पकड़ने के लिए एक्शन में है प्रशासन। गुजरात के साबरकांठा में गाय ने बच्चों पर किया हमला। अलग अलग जगहों पर गायों के हमले से करीब 4 बच्चे जख्मी। लखनऊ में तेंदुए की खबर निकली अफवाह। वन विभाग ने जांच में तेंदुए की खबर को अफवाह बताया। अफवाह फैलाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के संभल का नाम बदलने की फिर मांग उठी। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कल की भगवान का अवतार होगा, इसलिए संभल नाम सही नहीं। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश को साफ हवा का है हक। बिहार के कटिहार में क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी के साथ हुई 5 लाख से ज्यादा के गहने की ठगी। सीसीटीवी में कैद वारदात। बिहार के नवादा में वाहन चेक कर रही पुलिस टीम पर किया गया अटैक। गांव वालों से कहा सुनी के बाद हमला किया गया। 2 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए। यूपी के सीतापुर में नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी राशिद जख्मी। जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और एनी फेस्टिवल आयोजक श्यामकानू मेहता के घर एसआईटी का छापा। फैंस कर रहे हैं दोनों की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के जैसलमेर से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। आरोपी हनीफ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिया तेंदुआ। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। हापुड़ में पेट दर्द के बाद डॉक्टर्स ने एक शख्स के पेट से 19 टूथब्रश और 29 चम्मच 2 पेन निकाले। ऑपरेशन से शख्स के पेट में 39 चीजें यहां पर बरामद की गई। इजरायल की धमकी और कूटनीतिक दबाव के बाद लेबनान ने बेरूत एयरपोर्ट पर 2 ईरानी विमानों की लैंडिंग रोकी। लेबनान सरकार ने कहा यात्रियों और हवाई यातायात की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला।
मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जमानत के लिए रखा व्रत। प्रेग्नेंट मुस्कान रामायण और सुंदरकांड का पाठ भी करती नजर आ रही है। ले हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। ईडी शुरू कर सकती है जांच पड़ताल। आज बिहार दौरे पर रहेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। पटना कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का महिला संवाद। मोतिहारी में भी करेंगी प्रियंका जनसभा। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर की गई हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी नाबालिग को पकड़ा। इलाके में तनाव का माहौल। धनबाद में एक स्कूल में छात्राओं ने किया हंगामा। प्रिंसिपल पर अश्लील टिप्पणी का आरोप। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गहन साधना और सेवा में लगे। नवरात्रि में 11 लाख बार हनुमान नाम का कर रहे हैं जप। 9 दिन का व्रत भी रखा। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी ने चुनाव के पहले धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ की। कहा बिहार की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। नोएडा में कैब चालक के गाड़ी से डंडा निकालकर लड़की को धमकाने का वीडियो वायरल। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में एक कारोबारी की गोली मारकर की गई हत्या। परिवार ने सड़क पर किया हंगामा। 5 घंटे के बाद खुला सड़क का जाम। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अप्पाचर ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में चल रही आंतरिक कलह। दिल्ली हाईकोर्ट आज बैड्स ऑफ द बॉलीवुड वेब सीरीज के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर करेगा सुनवाई। शाहरुख खान समेत कई लोगों के खिलाफ मानहानि का केस। एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने भारत को बताया फेवरेट। पाकिस्तान को आत्मविश्वास के साथ खेलने की सलाह दी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के लोग पीडीए और बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं। प्रतापगढ़ में नकली देसी घी बनाने और बेचने का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 3 दुकानों से 100 किलो नकली देसी घी बरामद किया। रायबरेली में बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर जांच की मांग की। कहा महिला अधिकारी निर्दोष पाई गई तो देंगे इस्तीफा। संभल में मुस्लिम महिलाओं के मेले में जाने पर फतवे पर भड़की यूपी राज्य मंत्री गुलाब देवी। फतवे को महिलाओं के अधिकार पर हमला बताया। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने तलब किया। बीसीसीआई ने भड़काऊ हाव भाव और जश्न मनाने की शिकायत यहां पर दर्ज की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर ही कर दिया गया हमला। व्हाइट बॉल को लेकर हुआ है पूरा विवाद। बॉलर ने अंपायर को जमकर पीटा। मथुरा में वीआईपी ड्यूटी में 3 पुलिसकर्मी मोबाइल में गेम खेलते पकड़े गए। तीनों पुलिसकर्मी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात थे। मुजफ्फरनगर में ढाबे के बाहर फायरिंग मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी को कारतूस और हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर यूनिवर्सिटी में बवाल। छात्र आरजेडी पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष। कई जख्मी भी हुए। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और पुलिस में हुई है झड़प। जेल गए नेताओं से मिले से रोकने पर हुआ है पूरा विवाद। पुलिस के साथ झड़प के बाद मिली परमिशन। रेलवे पुलिस कांस्टेबल की मुस्तैदी से बची एक महिला की जान। सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गई थी महिला। नोएडा में कैब ड्राइवर की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कैब को सीज कर दिया। लड़कियों से गाली गलौज का है आरोप। दिल्ली में पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार के बीच समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की। अमेरिका जल्द तुर्की से हटा सकता है प्रतिबंध। फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति के काफिला रोकने के बाद न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की कार। राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के चलते रोकी गई ये कार। दिल्ली के गांव में विकास की नई बयार। रेखा सरकार ने 1000 करोड़ की 431 योजनाओं को दी है मंजूरी। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की एक बीएमडब्ल्यू कार बरामद की। इस बीएमडब्ल्यू कार का जिक्र एफआईआर में है। कार में ही छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। पंजाब के होशियारपुर में डबल मर्डर। एनआरआई संतोख सिंह और केयरटेकर महिला की धारदार हथियार मारकर की गई हत्या। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल रहा है चैतन्यानंद। बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। पटियाला हाउस कोर्ट कल सुनाएगी अपना फैसला। एमपी के सागर में एक लड़के ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले खुद बनाया वीडियो। 3 लोग थाना प्रभारी पर लगाया आरोप। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। गाजियाबाद में पड़ोसियों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या। गले में फंदा लगाकर जान दी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को आपराधिक साजिश में 5 साल की जेल की सजा। 2007 में चुनावी अभियान में गद्दाफी से अवैध फंडिंग का है आरोप। बड़वानी में देवर ने भाभी के प्यार में भाई को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने पत्नी और देवर को गिरफ्तार किया। इजरायल का यमन पर हवाई हमला। राजधानी सना पर इजरायल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी।
मिग 21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान। भारतीय वायुसेना आज दिग्गज मिग 21 फाइटर जेट को देगी विदाई। वायुसेना प्रमुख फेयरवेल फ्लाई पास्ट की अगुवाई करेंगे। 6 दशकों तक देश की सेवा में लगा रहा मिग 21 1965-1971 के युद्धों, कारगिल, 2019 के बालाकोट हवाई हमलों और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। आर्मी और नेवी ने मिलकर किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जल प्रहार 25 का मकसद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और बेहतर तालमेल को परखना, मजबूत बनाना था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से फोड़ा टैरिफ बम। अमेरिका में 1 अक्टूबर से विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ। कहा, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर छूट। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू दिखने से दहशत। रिहायशी इलाके में घुसे भालू पर गाय ने हमला किया। हमले से बचने के लिए भागा भालू। कश्मीर में तेज आंधी से कई घरों की छतें उड़ गई हैं। बारामूला में सोपोर में मस्जिद की छत को पहुंचा है नुकसान। पंजाब के तरन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश जख्मी। एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। बांग्लादेश को हराने में पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 3-3 विकेट झटके। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के हवाले से खबर, सूर्या पर लग सकता है जुर्माना। नो हैंडशेक से बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी से की थी शिकायत। कमाई के मामले में सबसे आगे निकले विराट कोहली। भारत के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट में टॉप पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह और तीसरे नंबर पर शाहरुख खान। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल करेंगे कप्तानी, रविंद्र जडेजा होंगे उप कप्तान। वर्ल्ड कप के लिए तैयार महिला भारतीय क्रिकेट टीम। महिला खिलाड़ियों ने जमकर की फील्डिंग की प्रैक्टिस। 30 सितंबर को श्रीलंका से होगा पहला मुकाबला। इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू के घर के पास अज्ञात शख्स ने लगाई कूड़ेदान में आग। नकली दाढ़ी और टोपी में छिपे व्यक्ति ने इस घटना को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। यूएन में फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने हमास का विरोध किया। कहा, हमास का फिलिस्तीन की सरकार में नहीं होगा कोई रोल। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की भी निंदा की। इजरायल हमास युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, जंग खत्म होने के करीब, बंधकों की रिहाई पहली शर्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। कहा, क्रेमलिन में ढूंढ लो बंकर, जंग नहीं रुकी तो वहीं छुपना पड़ेगा। बेरूत में हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह और हाशिम सैफुद्दीन की पहली बरसी मनाई। पहली बरसी पर बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में स्कूल में खाना खाने से 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रीलंका के कुरुनागला में केबल कार हादसे का शिकार हुई 7 बौद्ध भिक्षुओं की मौत की खबर। 3 विदेशी नागरिक भी हुए जख्मी। ताइवान में सुपर टाइफून रागासा से हुई भारी बारिश के बाद बांध टूटना, बाढ़ जैसे हालात। अब तक 14 की मौत, 22 लापता। और आर्मी और नेवी ने मिलकर किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जल प्रहार 25 का मकसद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और बेहतर तालमेल को परखना, मजबूत बनाना।